मॉर्निंग स्टूडेंट बच्चों, हम संस्कृत खंड के प्रथम पाठ का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम संस्कृत खंड के द्वितीय पाठ सदाचार, इसका की अर्थ होता है उत्तम आचरण, का अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। सताम सज्जनानां आचारः सदाचारः। ये जनाः सदा एवं विचारयन्ति सदा एवं आचरन्ति च ते एवं सज्जनाः भवन्ति। सज्जनः यथा आचरन्ति तथैवाचरणं सदाचारः भवति। सदाचारेणैव सज्जनाः स्वकीयानि इन्द्रियाणि वशे कृत्वा सर्वैः शिष्टं व्यवहारं कुर्वन्ति। आइए देखते हैं बच्चों। सबसे पहले हम इसका संदर्भ लिखते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत संस्कृत खंड के सदाचारः नामक पाठ से लिया गया है। इसमें सदाचार के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। आइए देखते हैं इसका अनुवाद कि सताम सज्जनानां आचारः सदाचारः, कि सत अर्थात सज्जनों का आचरण ही सदाचार है। ये जना अर्थात जो लोग सद एवं विचारयन्ति, सद अर्थात सत्य ही विचार, सत्य एवं अर्थात ही, विचारयन्ति अर्थात विचारते हैं, जो लोग सत्य ही विचारते हैं, सद एवं आचरन्ति अर्थात सत्य का ही आचरण करते हैं, ते एवं सज्जनः भवन्ति, ते एवं सज्जनः भवन्ति, वे सज्जन होते हैं। जो लोग सत्य ही विचारते हैं, मतलब कैसा विचार करते हैं, सत्य ही विचारते हैं और सत्य का ही आचरण करते हैं, वे सज्जन होते हैं। सज्जनः यथा आचरन्ति, यथा अर्थात जैसा, सज्जन आचरन्ति आचरण करते हैं, सज्जन जैसा आचरण करते हैं, तथैव आचरणम, तथैव अर्थात वैसा ही, आचरणम वैसा ही आचरण, सदाचारः भवति वैसा ही आचरण सदाचार है। अर्थात कहने का यह है कि सज्जन लोग जैसा आचरण करते हैं वही क्या होता है, सदाचार होता है। सदाचारेण सज्जनः स्वकीयानि कि इंद्रियाणि वशे, कि सदाचार से ही सज्जन लोग स्वकीयानि अर्थात अपनी इंद्रियों को वश में कृत्वा करते हैं। सदाचार से ही सज्जन लोग अपनी इंद्रियों को वश में करते हैं और सर्वेश है, अपनी इंद्रियों को वश में करके, सर्वे अर्थात सभी के साथ शिष्टम व्यवहारम कुर्वन्ति शिष्टता का व्यवहार करते हैं। एक बार फिर देख लेते हैं। सता सज्जनाम आचारः सदाचारः, कि सदाचार सज्जनों का आचरण ही सदाचार है। ये जना सदा एवं विचारयन्ति, जो लोग सत्य ही विचारते हैं, सदा एवं आचरन्ति और सत्य का ही आचरण करते हैं, ते एवं सज्जनः भवन्ति वे सज्जन होते हैं। सज्जनः यथा आचरन्ति सज्जन जैसा आचरण करते हैं, तथैव आचरणं सदाचारः भवति वैसा ही आचरण सदाचार होता है। सदाचारेणैव सज्जनः स्वकीयानि इंद्रियाणि वशे, सदाचार से ही सज्जन अपनी इंद्रियों को वश में करके सर्वैः सभी के साथ शिष्टम व्यवहारम कुर्वन्ति शिष्टता का व्यवहार करते हैं। आगे देखते हैं। विनय ही मनुष्याणां भूषणम अर्थात आभूषण, और विनय अर्थात विनम्रता, कि विनय ही मनुष्य का गहना है या आभूषण है। विनय ही मनुष्य का आभूषण है। विनयशील जन सर्वेषां जनानां प्रियः भवति, कि विनयशीलः जनः सर्वेषां जनानां प्रियः भवति, कि विनयशील मनुष्य सभी लोगों का प्रिय होता है। विनय सदाचारः उद्भवति अर्थात उत्पन्न होता है या पैदा होता है। विनय सदाचार से ही पैदा होता है। सदाचारात् न केवल विनय अपितु विविधः अन्ये अपि सद्गुणः वीक्षन्ति। सदाचार से न केवल विनय अपितु अर्थात बल्कि विविधः अर्थात अनेक प्रकार के अन्य
सद्गुणा अच्छे गुण विकसंति विकसित होते हैं। सदाचार से न केवल विनय अपितु अनेक प्रकार के अच्छे गुण विकसित होते हैं। अब कौन कौन से अच्छे गुण हैं देखिए। यथा जैसे धैर्यम अर्थात धैर्य, दाक्षिण्यम अर्थात उदारता, संयमः अर्थात संयम, आत्मविश्वासः अर्थात आत्मविश्वास, निर्भीकता अर्थात निडरता। तो कौन कौन से गुण सदाचार से उत्पन्न विकसित होते हैं। धैर्य, उदारता, संयम, आत्मविश्वास और निर्भीकता। अस्माकं भारत भूमि, अस्माकं अर्थात हमारी भारत भूमि की, अस्माकं भारत भूमि प्रतिष्ठा जगती सदाचारा देव आसीत, कि हमारी भारत भूमि की जो प्रतिष्ठा है वह भी किससे है, सदाचार से ही है। हमारी भारत भूमि की प्रतिष्ठा संसार में सदाचार के कारण ही आसीत अर्थात थी। पृथ्व्यां सर्वमानवः स्वं स्वं चरित्रं भारतस्य सदाचार परायणात् जनात् शिक्षेण। पृथ्वी पर सर्वमानवा अर्थात सभी मनुष्य, पृथ्वी पर सभी मनुष्य स्वयं स्वयं अपने अपने चरित्रम अर्थात चरित्र से भारतस्य सदाचार परायणात्, कि पृथ्वी पर सब मनुष्यों को स्वयं स्वयं अर्थात अपना अपना चरित्र भारत के सदाचार का पालन करने वाले, सदाचार परायणात् अर्थात पालन करने वाले, सदाचार का पालन करने वाले जनात अर्थात मनुष्यों से, शिक्षेण अर्थात सीखना। तो कह रहे हैं यहाँ पर कि पृथ्वी पर सब मनुष्यों को अपना अपना चरित्र भारत के सदाचार का पालन करने वाले मनुष्यों से सीखना चाहिए। भारत भूमि अनेकेषां सदाचारिणां पुरुषाणां जननी, भारत भूमि अनेक सदाचारी पुरुषों की जननी है, जननी अर्थात माता है। एतेषां महापुरुषाणां आचारः अनुकरणीय, इन महापुरुषों के आचरण को अनुकरण करना चाहिए, अर्थात ये जो महापुरुष हैं हमें क्या करना चाहिए, उनके आचरण को फॉलो करना चाहिए, कि वे जैसा आचरण करते थे हमें भी वैसा ही आचरण करना चाहिए। सदाचारः नाम नियम संयमो पालन, कि नियम संयम का पालन करना ही सदाचार है। क्या है, नियम और संयम का पालन करना क्या है, सदाचार है। इंद्रिय संयम सदाचारस्य मूलः तिष्ठति, यहाँ कहने का अर्थ है कि इंद्रिय संयम सदाचार के तिष्ठति अर्थात स्थित है, सदाचार के मूल में स्थित है। इंद्रिय संयम युक्ताहार विहारेण, युक्ताहार अर्थात उचित भोजन, कि इंद्रिय संयम उचित भोजन और विहारेण अर्थात भ्रमण, उचित भोजन, उचित भ्रमण तथा युक्त स्वय प्रावबोधेन, इसका अर्थ होगा युक्त स्व प्रावबोधेन अर्थात उचित शयन और उचित जागरण, मतलब उचित जागना और उचित सोना। तो इंद्रिय संयम उचित आहार, उचित भ्रमण और उचित शयन और उचित आचरण से संभव होता है। संभव होता कि युक्तम, युक्तम अर्थात उचित, कि क्या उचित है, किम अयुक्तम क्या अनुचित है, इति सदाचार निर्णेतुं शक्यते, इसका सदाचार से ही निर्णेतुम अर्थात निर्णय शक्यते कि सदाचार से ही इसका निर्णय किया जा सकता है। ये के अपि पुरुषः महान्तः अभवन् ते संयमेन सदाचारेषु उन्नतिं गतः, यह जना नियमेन अधीते यथा समय शत जागति खादति पिबति च सह निश्चयेन अभ्युदयं गच्छति। आगे देखते हैं कि ये के अपि पुरुषः महान्तः अभवन् ते संयमेन, कि ये पुरुष क्या होते हैं, महान। कौन पुरुष महान होते हैं, जो कोई भी पुरुष महान हुए हैं वे संयम और सदाचार से ही उन्नति को प्राप्त हुए हैं।
कौन? जो कोई भी पुरुष ये के अपि अर्थात जो कोई भी पुरुषः अर्थात पुरुष महानता अर्थात महान हुए हैं। अभवन ते संयमेन सदाचारेषु उन्नतिम गतः कि वे संयम और सदाचार से ही उन्नति को प्राप्त हुए हैं। या जना जो लोग नियमेन अर्थात नियम से, जो लोग नियम से अधीते अर्थात अध्ययन करते हैं, यथा समय अर्थात उचित समय, शता अर्थात सोते हैं, जागति अर्थात जागते हैं, खादति खाते हैं, पेबती पीते हैं कि जो लोग उचित समय से जागते हैं, खाते हैं, सोते हैं और पीते हैं, वे निश्चय ही अभ्युदयम गच्छति, वे निश्चय ही उन्नति को प्राप्त करते हैं। सदाचारस्य महिमा शास्त्रेषु अपि वर्णितः। ये बच्चों यहाँ वाणित लिखा हुआ है या वाणित नहीं वर्णितः होगा कि सदाचार की महिमा का वर्णन शास्त्रों में भी है। बच्चों इससे आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में